गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 काव्य माधुरी इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। यह कविता पाठ जो है संकलित है। भक्तिकालीन काव्यधारा में सूर, तुलसी, रसखान, धरमदास का अप्रतिम स्थान है। इन भक्त संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है। ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। सूर जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल हैं। धर्मदास जी, जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। काव्य माधुरी में हम तुलसी और सूरदास द्वारा रचित जो कविता है उस कविता को पढ़े थे और उसके भाव को समझे थे। साथ में तुलसीदास और सूरदास का हम सामान्य परिचय भी पढ़े थे। आज की क्लास में हम रसखान द्वारा रचित जो कविता है उसे पढ़ेंगे, साथ में रसखान का सामान्य परिचय भी जानेंगे। स्क्रीन पर आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं जो कि रसखान जी की है। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। रसखान जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। ये दिल्ली के राजवंश में जन्म लिए। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पिहानी नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म 1533 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। ये जो थे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया था। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलदास जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। वैष्णव धर्म में शिक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया था। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जो कि सूरदास के गुरु थे। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। रसखान अगले जन्म में भी ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते हैं, मतलब कि ब्रजभूमि में ही जन्म लेने की कामना करते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग वृंदावन में हुई थी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं भी हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हुआ रसखान जी का परिचय। अब हम कविता को पढ़ेंगे जो कि इनके द्वारा लिखित है और उसके भाव को समझेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मैरो, चरो निंद नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसैरो करो, नित्य कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर ये जो पंक्ति दी हुई है जो कि रसखान के द्वारा रचित है, तो हम संदर्भ को इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित है, जो कि काव्य माधुरी से लिया गया है। अब यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में जो है किस चीज़ की यहाँ पर किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, किस भाव को बताया जा रहा है। तो इस पद्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन जो है रसखान के द्वारा किया जा रहा है। और अगर इसकी व्याख्या करें तो मानुष यानी कि मनुष्य होगा। उसके बाद में ग्वारन ग्वाले को कहा जा रहा है। फिर उसके बाद में जौ यानी कि जो, फिर चरौ यानी कि चरने की बात कर रही है, जैसे कि पशु चरते हैं वैसे ही। नित्य यानी कि रोज, धेनु यानी गाय, पाहन यानी पत्थर, गिरि यानी पर्वत, धरियो यानी धारण किए हुए, छत्र यानी कि छत के समान, पुरंदर यानी कि इंद्र को कह रहे हैं, खग यानी कि पक्षी, कालिंदी कूल कदम, यहाँ पर कदम का जो वृक्ष है उसके बारे में कह रहा है।
तो चलिए पहले हम अब इसके भाव को समझते हैं। कवि जो हैं रसखान, वो कह रहे हैं मानुष हो तो वही रसखानी। कवि रसखान अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मेरा पुनः जन्म मनुष्य के रूप में होता है, यदि मेरा पुनः जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, ब्रज के गोकुल नामक गांव में ग्वालों के बीच रहकर वहीं पर निवास करूं। ब्रज के गोकुल, यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो ब्रज के गोकुल ग्वालों के बीच में ही मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मैं रो। अब यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि यदि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, या तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है या मुझे जन्म दिया, पशु के रूप में अगर मुझे जन्म देते हो तो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ पर नंद लाला के गायों के बीच, जो नंद बाबा हैं उनके गायों के बीच मैं नित्य चरूं या फिर उन्हीं के बीच में मैं रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को। अब पाहन यानी क्या होता है? पत्थर। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि यदि पत्थर के रूप में मैं जन्म लेता हूँ या मेरा जन्म होता है, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो वही गिरी, तो किस गिरी की बात? गिरी यानी पर्वत। तो कौन सी गिरी की बात यहाँ पर कह रहा है? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत का पत्थर के रूप में अंश बनता। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का अंश बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। तो किसके लिए कह रहा है? उस पत्थर के रूप में मैं उस पत्थर का अंश बनता जिसे कृष्ण ने, पुरंदर यानी कि इंद्र, जिसे कृष्ण ने इंद्र के भय के कारण अपने हाथ में धारण किया था। जब वर्षा होती रहती है, खूब तेज वर्षा होती रहती है, तो कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करके उस पर्वत को छत्र की तरह धारण किए हुए थे और समस्त गोकुलवासी जो थे उस पर्वत के नीचे आश्रय लिए हुए थे। छत की भांति उसे उठा करके रखे हुए थे और उसी के नीचे सारे गोकुलवासी अपने सुरक्षित थे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं अगर पत्थर बनता हूँ या पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं उसी पर्वत का अंश बनूं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करो। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालियों में निवास करूं। यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालियों में मैं निवास करूं। ये ऐसा जो है कवि का कहना है, उसी की डालियों में निवास करूं जहां श्री कृष्ण ने कभी डाली में बैठकर बांसुरी बजाई थी। जो खग हो तो बसेरा करो, नित्य कालिंदी कूल कदम की डालन। अगर मैं खग के रूप में यानी कि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालियों में निवास करूं जहां कृष्ण ने कभी डाली में बैठकर बांसुरी बजाई थी। ये इसका भाव हुआ। एक बार फिर से बता दे रही हूँ। कवि रसखान अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मेरा पुनः जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो ब्रज के गोकुल नामक गांव में ही ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो नंद बाबा के गायों के बीच में ही रहूं। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो गोवर्धन पर्वत का अंश बनूं जिसे कृष्ण ने इंद्र के कोप से, इंद्र के भय के कारण से अपने हाथ में धारण किया था और समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की थी। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में पुनः होता है तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालियों के बीच में, उसी कदम के पेड़ की डालियों में मैं निवास करूं, जहां कृष्ण ने बैठकर
कभी उसी डाली पर बैठ करके बांसुरी बजाई थी। तो ये तो हुआ इस कविता का भाव। अगली क्लास में हम धर्मदास द्वारा जो रचित पंक्ति है उस पंक्ति के भाव को समझेंगे।